सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म के विषय में चर्चा चल रही है और समझने का प्रयास करके अपने जीवन में उतारने का भी हम प्रयास करें, तभी इसकी सार्थकता है। क्योंकि धर्म हमको उबारता है, धर्म का ज्ञान होने पर हमने उसको अपने जीवन में उतारा, और जब उतारा तो वह धर्म हमको तारता है। वो ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद यदि ज्ञान को हमने धारण नहीं किया तो वह कोई लाभ नहीं है, वो संसार में इस भवसागर में हमको भी मारेगा। ज्ञान इसीलिए होता है कि तारने के लिए। यदि हमने कोई बात सुनी, कोई चीज जानी समझी और उसको उतारा नहीं अपने स्वभाव में, तो फिर सुनने न सुनने से, पढ़ने न पढ़ने से कोई लाभ इसका नहीं है। जैसे हमने बहुत ही सुस्वादिष्ट भोजन किया, बहुत ही पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया, लेकिन उसको पचा नहीं पाए। जब उसको पचा नहीं पाए तो फिर क्या होगा? हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ वो अन्न कुछ अपनी शक्ति, मतलब शारीरिक शक्ति को भी लेकर के निकल जाएगा। खाया हुआ पचे, जो हम भोजन ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, जब अच्छी प्रकार से पचेगा तभी तो शरीर में लगेगा। खाएं उतना जितना पचा सकें। कहावत है, खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है। तो हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और धर्म को समझ करके उसको अपने जीवन में उतारें, अपने छोटे छोटे व्यवहारों को, अपने वाणी को, अपने सद्विचारों को धर्म युक्त करें, वेदानुकूल आत्मानुकूल आचरण करें, तब तो इससे लाभ है। नहीं तो जैसे खाया हुआ आहार हमारे सार को भी लेकर के निकल जाता है, शारीरिक जो सारता है उसको निस्सार कर देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन का आधार बने, हमारे द्वारा धर्म का आचरण हर प्रकार से हमको उन्नत करे, तब तो इसका लाभ है। इसलिए संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी। जो हमने सुना है, जो ऋषि मुनियों की वाणी सुनी, गुरुजनों से, माता पिता आचार्यों से जो सुना है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो मुझ में ठहरे, उससे विपरीत मैं कोई आचरण ना करूं। संसार में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत भटकाव होते हैं, ये साधना है। इस साधना में हम बार बार पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ये संसार घनघोर जंगल के समान है और उस घनघोर जंगल में कभी कभी ऐसे भटक जाते हैं कि रास्ता ही नहीं मिलता है। रास्ता कब मिलेगा? जब हम ज्ञान युक्त, धर्म युक्त आचरण करेंगे तो रास्ता सुगम है, सुपथ है। और सुपथ से ले चलने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, अग्ने नए सुपथ हाराए। हे अग्ने, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमको कहां से ले चलो? सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं, कुसंग से नहीं, सुसंग से हम अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। ज्ञान विज्ञान को
इतना बढ़ाएं कि हमारा ये पूरा जीवन सफल हो जाए। तो हम अपने जीवन को धर्मयुक्त बनाने का प्रयास करें। उसी क्रम में आज पुनः एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और सभी के लिए ये अनिवार्य है। इसका हम स्वाध्याय करके अपने जीवन में इसका आधान करें। कह रहे हैं कि अहिंसा सुनृता वाणी, अहिंसा सुनृता वाणी। अहिंसा सुनृता वाणी, सत्यम शौचम दया क्षमा। सत्यम शौचम दया और क्षमा। दया क्षमा। वर्णी नाम लिंगी नाम चैव, वर्णी नाम लिंगी नाम, वर्णी नाम लिंगी नाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते, सामान्यो धर्म उच्यते। अहिंसा सुनृता वाणी, सत्यम शौचम दया क्षमा, वर्णिनाम लिंगिनाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते। अहिंसा सुनृता वाणी, जैसा कि कहा और हमने पीछे पढ़ा भी कि किसी भी स्थिति में आपको अनेक उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि ये बातें तो आ गई हैं, परंतु ये दृढ़ हो जाए हमारे अंदर कि धर्म कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। आज के दौर में जो धर्म का लोग स्वरूप अलग अलग बताते हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि धर्म वस्तुतः है क्या। धर्म को समझने का और समझाने का प्रयास यहां से किया जा रहा है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है बिल्कुल विपरीत है। अहिंसा, अहिंसा सुनृता वाणी, बहुत ही जो करुणा दया के भाव से अपने जीवन को जीता है, अहिंसात्मक जो रहता है वह व्यक्ति धार्मिक है। इसलिए अहिंसा का पालन करना धर्म है। आज कितनी पशु बलि चढ़ाई जा रही है, कितनी हत्याएं की जा रही हैं, ये धर्म नहीं है। जैसे हम अपने लिए हित चाहते हैं, अपने जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए दुख नहीं चाहते हैं, तो हम उन जीवों पर भी दया करें जिनको हम केवल मनोरंजन के लिए, केवल जुबान के लिए, रस के स्वाद के लिए जिन जीवों की हत्या करके उनका जो है मांस खाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, ये अधर्म है। उन लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जैसे उनकी संतानें होती हैं वैसे उन पशुओं और पक्षियों की भी संतानें होती हैं। कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं बचा जिनको इन लोगों ने शिकार न बनाया हो, जिसको खाया ना हो। ये यदि जीवन ऐसा जीते हैं तो ये बिल्कुल अधार्मिकता है। फिर इसमें कहने वाले बहुत लोग होंगे कि नहीं, हमारे तो ये कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है।
कई ऐसे प्रांत हैं कि जहां पर इसको खाना अनिवार्य बताया, खाना ही पड़ेगा। उनके मत में यह है कि यदि हम मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे तो यहाँ पर असंतुलन बढ़ जाएगा। समुद्र में इतनी मछलियाँ हो जाएंगी कि समुद्र असंतुलित हो जाएगा। पशु इतने बढ़ जाएंगे यहाँ पृथ्वी पर कि पशु ही नजर आएंगे। तो ये स्वयं उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है, संतुलन में लगा हुआ है व्यक्ति, जबकि ये बिल्कुल निरर्थक है। और एक तो अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करना हिंसा युक्त, और हम परस्परता में भी हिंसा ना करें, इससे भी बचें। और सुनृता वाणी, सुनृत बहुत ही मधुर वाणी और सत्ययुक्त वाणी हम बोलेंगे तो हम सच्चे धार्मिक बनेंगे। और सत्यम शौचम, जो सत्य है, और शौच, शौच का तात्पर्य जैसे बताया था कि शारीरिक और मानसिक, इन शौचों को, इस जो है शौच, इस शुचिता को, इस पवित्रता को हम बना करके रखें। दया क्षमा, दया का भाव हमारे अंदर हो, करुणा का भाव हो। यदि दया नहीं है, बहुत ही कठोर हृदय के हैं, तो फिर उसमें भी हम हिंसा जरूर कर देते हैं। दया का भाव होना चाहिए। जो लाचार हैं, जो बहुत ही मुसीबतों में हैं, जो दीनहीन अवस्था में हैं, उनके प्रति दया का भाव सदा रखना चाहिए। और अपने से जो छोटे हैं उन पर भी दया करनी चाहिए। और कह रहे हैं क्षमा का भाव भी हो, क्षमु सहने, सहने का भाव होना चाहिए। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए। वर्णी नाम लिंगी नाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते। वर्णी नाम लिंगी नाम, इन दो विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सत्य या जो भी यहाँ पर लिखा, अहिंसा हो, सुंदर मधुर सरस वाणी हो, सत्य बोले, स्वच्छता का ध्यान रखें, आंतरिक और बाह्य, और दया क्षमा, ये जो भी ऊपर गुण गिनाए गए हैं, ये किसी भी वर्णी के लिए, वर्णी का मतलब कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो भी हैं, उन सभी के लिए। और लिंगी नाम, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, ये सभी के लिए पालनी है। सभी के जीवन में ये बातें जरूर घटनी चाहिए। यदि ऐसा हम कर पाए, ऐसा बन पाए, तो यही धर्म है। अहिंसा के स्तर पर यदि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, इस सभी के प्रति अहिंसा का भाव होना चाहिए। लेकिन बात फिर आ जाएगी कि यदि क्षत्रिय अहिंसा का पालन करेगा, शत्रु नाश कैसे कर पाएगा? अहिंसा का पालन करेगा तब तो फिर राष्ट्र को गुलाम बना देगा। यदि जवान सेना का, क्षत्रियत्व का, छात्र धर्म का पालन न करे, तब तो घुसपैठिए आ जाएंगे, हाँ, उसी को मार के चले जाएंगे। तो फिर ये कैसा अहिंसा है? तो अहिंसा का तात्पर्य फिर वही है कि जो वैदिक हिंसा है, जो लोक कल्याण के लिए लोग हिंसा करते हैं, वो हिंसा नहीं होती है। जो मानवता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, जो अधर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का हनन कर रहे हैं, धर्म को कुचल रहे हैं, उन दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का दमन करना ही चाहिए। छात्र धर्म का,
क्षत्रिय धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। राष्ट्र की जो सेना है या आंतरिक तौर पर जो पुलिस है वो तो फिर अहिंसा का पालन करेगी, तब तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, जो ब्राह्मण है, वर्ण में ब्राह्मण वर्ण है, वो चाहे कोई भी हो, जो वर्ण में है, वर्ण का मतलब एक बार यहां पर जरूर समझें, क्योंकि इसमें बड़ी भ्रांति लोग करते हैं। आज पूरे देश में इस विषय में आग लगी हुई है। वर्ण के नाम पर जब हम सवर्ण बोलते हैं तो केवल एक चित्र उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं? सवर्ण के नाम पर दो चीजें हैं। ये वर्णी नाम कहा ना, सभी वर्णों के लिए आवश्यक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो। सत्य का और निष्कपट वाणी का प्रयोग, सरस वाणी का प्रयोग करे वो, और कभी भी जो है असत्य भाषण न करे, शुचिता का भाव रखे, दया और क्षमा का भाव रखे, कोई भी हो, चाहे फिर वह सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो वर्ण के हिसाब से मैं यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर भी हम विचार करें। ये सवर्ण शब्द है, सवर्ण, और सवर्ण आज कहने से लोगों के अंदर बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, और वो लोग भी इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। हमारी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में 4 वर्णों का विधान है। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था रही है, आश्रम और वर्ण की व्यवस्था। ये पावनी परंपरा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन जब समझें, अपने मस्तिष्क के कपाट को खोलकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तब एक हो गया सवर्ण, एक हो गया अवर्ण। अवर्ण, सवर्ण का तात्पर्य हो गया जो वर्ण के सहित है। सवर्ण का मतलब क्या है? जो वर्ण सहित है। जैसे बोलते सहज, जो साथ में सहज, सह माने साथ होता है वहां पर, और ये यहां पर स है, तो सवर्ण, वर्ण के सहित। अवर्ण का मतलब है जो वर्ण के, वर्ण से रहित, वर्ण सहित, वर्ण रहित। तो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सारे चारों सवर्ण हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, चारों सवर्ण हैं। लेकिन जो लोग कुछ भ्रांति पाल के रखे हैं कि शब्द, एक शब्द पकड़ लिया और उस शब्द का लोग जो है ऐसा ताना बाना बुनते हैं, पूछिए मत। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है तो भी वो सवर्ण है, क्षत्रिय है तो भी वो सवर्ण है, वैश्य है तो भी वो सवर्ण है, और शूद्र है तो भी वह सवर्ण है। क्योंकि वर्ण में उसकी गिनती है, वो वर्ण से अलग नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने चित्र ऐसा बना दिया है, चित्रित कर दिया है दिमाग में, कि जिससे अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। अवर्ण का मतलब ये, इन चारों से जो अलग है, इन चारों से जो अलग है, वह फिर अब क्या है, उसकी कोई हमारे यहां गणना नहीं है, कोई गणना नहीं है, वो म्लेच्छ कहलाता है। बहुत ही इसका विषय कभी आएगा तो और चर्चा करेंगे, केवल मैंने संकेत किया। अब यहां पर पुनः आ जाइए, वर्णी नाम, चाहे वो कोई भी हो, चारों वर्ण में, चारों आश्रमों में इसका पालन आवश्यक है। अहिंसा का,
मधुरवाणी का, दया का, क्षमा का, शुचिता का, ये भाव सबके अंदर होना ही चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर ये धार्मिक नहीं है। यहाँ किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय की चर्चा नहीं है। मानवता की बात है, मनुष्यता की बात है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके अंदर ये गुण घटित होते हैं वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जिसके अंदर ये गुण है वो धार्मिक है। लिंगी नाम, लिंगी नाम का तात्पर्य क्या है? वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए आवश्यक है। विभिन्न वर्णों के लोग, सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए ये सामान्य रूप में धर्म कहा जाता है और जिसका पालन सबको करना चाहिए। इसको करने से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। यथायोग्य व्यवहार तो हमेशा होता ही होता है। यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। जिसने कोई त्रुटि की है, जिसने कोई अपराध किया है, उसको दंड तो मिलना ही चाहिए। और जो अपराधी नहीं है उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। ये न्याय व्यवस्था है। जो जैसा है उसको वैसा फल मिले, ये व्यवस्था हमारे ऋषियों के द्वारा हुई है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम जी स्वामी जी, फिर क्षमा किसको करें? जो दंड मिलना चाहिए तो फिर क्षमा किसको करें? दंड मिलना चाहिए का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत रूप में क्षमा, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, क्षमा का भाव हो, लेकिन क्षमा एक सीमा उसकी है और एक मर्यादा है। यदि लोक में एक बार क्षमा कर दिया जाए किसी बड़े अपराध में, तो अपराध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए कठोर दंड मिलना चाहिए। हम क्षमा करके बड़े अपराध को क्षमा कर दिया एक बार, तो फिर छोटे स्तर से वो चीज शुरू होगी, फिर नियंत्रण करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, यदि त्रुटि की है तो क्षमा का भाव, यदि बड़ी हानि नहीं हो रही उससे, तो क्षमा होती ही होती है। आप अभी वर्तमान में देख लो कि यदि उसने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत उसने संसार की भलाई की है, आज के न्यायालय में भी उसको क्षमादान दिया जाता है। भाई त्रुटि हो गई होगी तो एक बार क्षमा कर दे, लेकिन यदि उससे राष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंच रही है, राष्ट्र में बड़ी जो है विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके कारण, तो उसको दंड देते ही देते हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए उसने बहुत कुछ किया है, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं, और कहीं उससे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है तो भी न्यायालय उसको क्षमादान देता है। तो क्षमा का भाव हो। जी, दूसरे अर्थ में ऐसे ले सकते हैं कि मान लो किसी ने जो अपराध किया है उसका जो दंड दिया जाए उसका लेवल थोड़ा कम कर दिया जाए, ये भी क्षमा में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यदि जैसे किसी को फांसी की सजा होनी थी और उसकी सजा को कम करके उसके ऊपर दया करके, वो दया हो गई, उसके ऊपर दया करके उसकी सजा को कम कर दिया। किसी को 20 वर्ष की सजा होनी थी, उसके अच्छे कामों को देख करके, जन कल्याण के लिए उसने बहुत कार्य किए हैं, तो उसकी सजा को 5 वर्ष कम कर दिया, दया हो गई। व्यवस्था भी बनी रही और कानूनिक न्याय भी हो गया। ठीक है जी। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, ये सब में कहा है कि आत्मा में संतुष्ट रहना, आत्मा में तृप्त रहना जी। जैसे श्री कृष्ण भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में, यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, यानी जो आत्मा में तृप्त रहता है तो फिर उसको कोई कार्य शेष नहीं रहता है। तो ये आत्मा में तृप्त रहना क्या है, कैसा है? ठीक है।
आत्मा में तृप्त रहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहता है, पूर्ण स्वस्थ रहता है, अपने में स्थित रहता है, यहां वो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, केवल अपने कर्तव्य के लिए, दूसरों की प्रेरणा के लिए केवल कार्य करता है, तो वो अपने में जो है स्थित होता है। वह व्यक्ति किसी से कोई आसक्ति नहीं होती, न धन की, न संपदा की, और न ही वह व्यक्ति किसी का प्रतिकार करता है। प्रतिकार तो गलत कामों का होगा, वो तो उसको तो आप जोड़ के रखें, लेकिन वह किसी के लिए भी कष्टकारी या दुखकारी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप में सुखद अनुभूति होती रहती है। यदि किसी को कष्ट भी होता है तो जो दुष्ट आत्मा होगी, अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होगा, उसको कष्ट होगा उसके अच्छे कामों से। वो तो स्वाभाविक सी बात है। वो आचार्य जी, आत्मा में संतुष्ट कैसा रहे, वो कैसा पहचाने कि हम आत्मा में संतुष्ट कैसे रहे, ये कैसे पहचान की जाए? तो ये पहचान तो केवल बात करने से नहीं होता है, ये अनुभव से होता है। और वह व्यक्ति हमेशा सुख, शांति, आनंद का अनुभव करता हुआ, हर काम को करता हुआ भी शांत रहता है, तो अपने आप में वो स्थित रहता है, आनंदित रहता है। अब ये कोई ऐसी दिखाने वाली चीज़ थोड़े है कि ये व्यक्ति कैसे आत्मा में शांत रहता है, कैसे अपने में आनंदित रहता है, जरा दिखाओ हमको। ये कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ निकाली और दिखा दी, देखो ये इतना 1 किलो संतुष्ट रहता है, 2 किलो संतुष्ट रहता है। ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो अनुभव की चीज़ है। अनुभूति में आएगी वो चीज़, तब उसका पता चलेगा। है, आपको रसगुल्ला किसी ने खिलाया नहीं कभी, या आपने खाया नहीं, और आपको केवल बातें बताई जाए कि रसगुल्ला ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने खाए, 20 खाए, या इन्होंने खाए, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, आपको अनुभूति होगी क्या? यदि मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति संतुष्ट रहता है अपने आप में, आत्मा में, लेकिन उसका अनुभव आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक केवल ये हाँ देख लिया तो उससे तृप्ति नहीं होगी, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, और शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओ शांति शांति शांति।